हेलो। हेलो। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज, बताइए। अभी आ रही है आवाज? हम्म। अभी आ रही है आवाज? ये गेम हो जाता है कई बार। हाँ। अभी आ रही है आवाज, बताओ। बताओ। हाँ। अभी आ रही है आवाज, बताओ एक बार। देखो, लाइव का फायदा ये होता है, अगर मान लिया रिकॉर्डेड करते रहते हैं। हाँ, आ गई, ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम बीएनएस को पढ़ रहे हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं, जो रेप की धाराएं हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। आज आपको पता लगेगा वाकई में रेप एक्चुअली में कहते किसको हैं। अब तक तो आपने समझा होगा कि रेप का मतलब क्या होता है, कि एक पुरुष दूसरी स्त्री के किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। ठीक है, इसको रेप कहा जाता है, बट नहीं, टेक्निकल टर्म में रेप जो एक्ट है वो क्या होता है, इसको हम समझेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूं कि आप आज ये संकल्प लें कि जैसे आज के दिन भारत विदेशी ताकतों से स्वतंत्र हुआ था, पहले परतंत्र था, अब स्वतंत्र हुआ था, ऐसे ही आज आप ये संकल्प लें कि अगला आने वाला स्वतंत्रता दिवस मेरी आर्थिक स्वतंत्रता और बेरोजगारी का जो ये माथे पर टैग लगा हुआ है, इसको पूरी तरह से हटाने वाला होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिवादन, अभिनंदन। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, थोड़ी सी आज आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि अब पूरा स्टाफ आज बिजी है ना, बिजी है, क्योंकि आपको पता है ऑफिस में आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इत्यादि चल रहा है, तो उसमें सारा का सारा मामला टाइट है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं बीएनएस को, और आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं ये चीज़ बताने से पहले आपको लेकर के चलता हूँ कि हमने जो अध्याय कल शुरू किया था, कौन सा, आपका दुष्प्रेरण, है ना, और आपका आपराधिक आपराधिक षड्यंत्र और उनके प्रयत्न इत्यादि। हम्म। हाँ। हाँ। मेरी आवाज भारी भारी आ रही है? हाँ, मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले जिम करवाया, आवाज को ऐसे मैंने डंबल उठा के आया है जिम में, ऐसे ऐसे करके पूरी। तो इसलिए थोड़ी सी भारी आपको लग रही होगी, क्योंकि ये वजन उठा करके आई है। हाँ हाँ। हाँ, सिलेबस के बारे में चिंता मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो। तो उसमें कल ना आपराधिक षड्यंत्र के बारे में थोड़ी सी बातें रह गई थी, कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शब्द प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शब्द प्रयोग हो रहा है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो मूलतः तो आपका क्या होता है, षड्यंत्र आप लगाते हो, तो षड्यंत्र के लिए सामान्य अर्थ लोग लगा लेते हैं कि षड्यंत्र का मतलब है साजिश का किया जाना, कि भाई साजिश रच रहे हैं तेरे खिलाफ। जैसे नाटकों में जो नाटक चलते हैं, सीरियल वगैरह, धूमता नाना नाना वाले, उनमें क्या होता है, उसमें साजिश ही रची रहती है, कि मैं जाऊंगी रसोड़े में, तू चली जाना, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। हाँ। हाँ। अरे स्टीफन रॉबर्ट, गुरुदेव भारी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, 1 डेढ़ महीना लगेगा, दूध दूध पियो, फिट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो अपना। सेक्शन 61 जब कहता है आपराधिक षड्यंत्र, तो आपराधिक षड्यंत्र एक्चुअली में होता क्या है? तो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, षड्यंत्र जो है या कॉन्स्पिरेसी है, वो अकेला आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, एक से ज्यादा ही करेंगे। क्या करेंगे? एक से ज्यादा ही करेंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, पहली शर्त क्या है, ये शर्तें मान लो आप तीनों की तीनों, आपराधिक षड्यंत्र की ये तीनों शर्त हैं। अगर इन तीनों शर्तों को पूरा किया जाता है ना, मेन तो क्या है कि ये या तो ये हो या ये हो। तो जब दो या दो से ज्यादा आदमी अवैध कार्य करें, ठीक है, जब 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 दो या दो से आदमी अवैध कार्य करें, है ना, करने के लिए सहमत होते हैं, लिखते हैं यहां पर, थोड़ा सा और आसान बनाता हूं मैं इसको। जब दो या दो से अधिक आदमी अवैध कार्य करने के लिए सहमत हों, करने के लिए सहमत हो, सहमत होना मतलब कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये काम हम लोग करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक आदमी किसी अवैध यानी इलीगल एक्ट को करने के लिए एक एक सलाह मशवरा बना लेते हैं, तो ये एक्ट आपका आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। या ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो बेवकूफ होते हैं, डायरेक्ट इलीगल काम करते हैं, कुछ लोग होशियार होते हैं, जिनको बिजनेसमैन कहा जाता है, ठीक है, जिनको
बिजनेसमैन कहा जाता है, वो क्या काम करते हैं, वो वैध कार्यों को अवैध तरीके से करते हैं, यानी लीगल वर्क्स को इलीगल तरीके से करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जब दो या दो से ज्यादा आदमी किसी इलीगल एक्ट को, अवैध कार्य को करने के लिए राजी होते हैं, सहमत होते हैं, तो ये चीज आपराधिक षड्यंत्र है। और जब दो या दो से ज्यादा आदमी किसी लीगल एक्ट को, वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, या तो खुद करने के लिए सहमत हो या किसी से करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ये क्या चीज होती है, ये आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और ये सहमति ही तो साजिश होती है। ये कंसेंट जो है, ये जो आपकी सहमति है, ये जो कंसेंट है, सम्मति है आपकी, ये सम्मति है, या जो ये एक मतता है, क्या है, एक मतता जो है कि हाँ कि ऐसा करेंगे, तो ये सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है। यानी किसी कार्य को, किसी अवैध काम को करने की या कराने की सहमति, या किसी वैध काम को अवैध तरीके से करने या कराने की जो सहमति है, वो ही आपका क्या है, आपराधिक षड्यंत्र है, वो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, ये डिग्री विग्री वाला मैटर बड़ा कैडा फंस रहा है। देखो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और इसमें अंकित सर ने तो ये बात बताई ही है आपको। में अगर इन्होंने ना, मतलब भर्ती बोर्ड वालों ने गड़बड़ मचा रखी है। नोटिफिकेशन में तो लिख दिया है कि या तो अंक पत्र हो अथवा प्रमाण पत्र हो, वहां पे तो अथवा लिख दिया, ठीक है, और ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि क्या बात है, स्पष्ट बात नहीं लिखी है, मतलब बच्चों को परेशान जैसा करने वाली बात है। या तो आप उसमें स्पष्ट लिखो कि भाई आपकी डिग्री भी लगेगी, आपकी मार्कशीट भी लगेगी, और मार्कशीट आपकी ओरिजिनल लगेगी, कुछ नहीं बता रखा। फिर उसके बाद जब फॉर्म भरने वहां पर बच्चा जा रहा है, तो वहां पर डिग्री या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे रखा है, और अगले ऑप्शन में डिग्री या मार्कशीट दे रखा है, तो सब उलझाने वाली बातें हैं। तो ज्यादा मेरे हिसाब से इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप भी लगा दो और मार्कशीट भी लगा लो ओरिजिनल, अगर आपके काफी समय हो गया है। और अगर क्या हो रहा है कि अभी पास हुआ है, तो कोशिश कर लो एक बार जाकर के, कि अभी तो 1 महीना फॉर्म चलेंगे ना, यूनिवर्सिटी से निकलवा लो। अगर डिग्री निकालनी है तो प्रोविजनल डिग्री आ जाती है, उससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर भाई कुछ भी नहीं आ सकता है, फिर तो आपके पास नेट वाली ही है, उसे ही डिग्री की जगह अपलोड कर दो, उसे ही फिर आप वहां पे अपलोड कर दो, ठीक है, और वहां पे सीरियल नंबर में एनरोलमेंट नंबर डाल दो, यही समाधान है, और तो कोई समाधान नहीं है इसका। भर्ती बोर्ड हमेशा परेशान ही करता है, बेवकूफों की सरकार है ना। बेवकूफों की सरकार मतलब, अब यहाँ पे कोई ये मत ले जाना कि सरकार को गाली दे दी और दूसरा पक्ष खुश हो जाएगा, नहीं, मेरा कहने का मतलब है बेवकूफ ही एक तरह से बैठे हुए हैं। चलिए, उसके बाद यहां पर क्या है, आपका आपराधिक षड्यंत्र का जो है वो दंड है, ये सेक्शन 61 के पार्ट 2 में ही है, यानी 61 का पार्ट 1 वो था और 2 ये है। तो यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल या उससे अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध से भिन्न अपराध के षड्यंत्र में यदि कोई शामिल होगा, है ना, यदि कोई आपका शामिल होगा, तो उसे सादा या कठोर कारावास हो सकता है 6 माह तक। अब आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। अगर अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, यहां पर ये बोल रहा है कि यदि कोई अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, ठीक है, यदि कोई अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है या आजीवन कारावास से दंडनीय है, यानी किसी अपराध की सजा मौत है, या किसी उस अपराध की सजा आजीवन कारावास है, या किसी अपराध की सजा 2 साल या उससे ज्यादा का रिगरस इंप्रिजनमेंट है, तो ऐसे अपराधों से अलग जितने अपराध हैं, ठीक है, ऐसे अपराधों से अलग जितने अपराध हैं, उनमें जो जेल होगी वो 6 महीने तक की हो सकती है, वो सादा और कठोर हो सकता है। बट अगर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, 2 साल या 2 साल से अधिक का कठिन कारावास से दंडनीय अपराध है, और ऐसे अपराधों के लिए वो आपराधिक षड्यंत्र करता है, तो उसे दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा। और दुष्प्रेरण का दंड आपको पता ही है, वही दंड लगभग होता है जो अपराधी को मिलता है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। हाँ हाँ, अच्छा, सिर्फ मार्कशीट लगेगी, हाँ ये मैंने बता ही दिया था वैसे तो। हाँ, मार्कशीट भी कौन सी लगेगी वो पूछते हैं कि नेट वाली भी चल जाएगी क्या। अच्छा कोई बात नहीं रोहित यादव, हाँ ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। अब अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलें। और अब देखो एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम में से कोई ऐसा हो कि अरे ये क्या बोल रहे हो सर, मेरे को शर्म आ रही है, ये अगर ऐसा कोई है,
तो फिर मत पढ़ना, क्योंकि मैं तो भाई खुल के पढ़ाता हूं, खुल करके मैं हर एक शब्द बोलूंगा जो मुझे बोलना होगा। अगर आपको लगेगा अरे ये तो मास्टर बड़ा अजीब सा है ना, जैसे वो पिक्चर में बोलता है ना, उसमें कौन सी पिक्चर में कि ये सही नहीं है लौंडा, है ना, ऐसे बोलता है। अब मैं वो शब्द तो नहीं बोल सकता यहाँ पर, तो ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि अगर मैं अगर परिभाषाओं को ढंग से नहीं बताऊंगा तो कोई भी फायदा उसमें नहीं होगा। हाँ हाँ, अभी अभिषेक यादव अभी कोई केस हिस्ट्री या केस स्टडी नहीं लेंगे। अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं सीधे हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेप। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा कौन सा है, अब हमारा चैप्टर 5 शुरू हो रहा है। और चैप्टर 5 क्या कह रहा है बेटे, आपका ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मतलब अपराध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, विमेन एंड चाइल्ड यानी महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि अध्याय 5 क्या कहता है, तो आपको सीधे बोलना है महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध, विरुद्ध अपराध के विरुद्ध अपराध के, महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके बारे में चैप्टर 5 बात करता है। या पूछ ले कि महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध कौन से चैप्टर में है, तो यू विल हैव टू से दैट कि ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अध्याय 5 में आपकी दी गई हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात समझ गए आप, ठीक है। और जब ये बात आती है तो द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन आ गया है, द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन आ गया है, सेक्शन 375। ये आईपीसी में 375 था और अभी ये सेक्शन 63 में है। प्लीज इसको मेरे भाइयों रट लेना, क्या कर लेना, इसको रट लेना, भूल करके भी ऐसी गलती मत करना कि गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, सेक्शन 63 में रेप की परिभाषा, रेप की, देखो एक शब्द प्रयोग होता है बलात्कार, ठीक है। अब बलात्कार जो शब्द है ये बलात्कार है ना, बलात्कार संभवतः है ये शब्द बलात्कार्य से बना होगा, किससे बना होगा, बलात्कार्य से ये शब्द बना होगा, यानी कि किसी काम को जोर जबरदस्ती करना। तो ये पर्यायवाची है रेप का, परंतु मूल शब्द जो है वो बलात् संग है, बलात् हठात ये शब्द होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शब्द होते हैं बलात् और हठात, यानी जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती, बलात् हठात ये शब्द होते हैं, बलात् हठात जबरदस्ती। और संग करना मतलब, संग करना मतलब साथ आना, किसी का जबरदस्ती संग करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो सब बड़े बच्चे हो, सब चीज समझते हो, है ना, हाँ सब ये आप तो सब चीज समझते हो। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, युवावस्था में क्या रहता है, युवावस्था में जो जवानी रहती है, जो पौरुष रहता है, जो यौवन होता है वो फड़क उठता है। क्यों? क्योंकि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है क्रमशः पुरुष और स्त्री शरीर में वो चरम पर होता है पूरा। और जवानी कहते किसको है, जवानी इक्वल टू काम, जो काम शक्ति शरीर में है यही ऊर्जा है, यही शक्ति है, यही ओज है। अब इसके दो मार्ग हैं, स्वाभाविक मार्ग इसका नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जाता है, और इसका एक ऐसा मार्ग है जो कोई कोई सिद्ध कर पाता है। अगर इसका मार्ग ऊपर की तरफ कर दिया जाए तो ये तेज बनकर चमकता है और असंभव कार्यों को भी संभव कर डालता है। तो जो भी ऐसा आपके मन में कभी विचार आवे कि जैसे काम वासना बहुत आ जाती है मन में, बहुत एकदम से ऐसी इच्छा हो जाती है, तो फिर ऐसे में लगता है कि कोई भी मिल जाए, किसी का भी हम संग कर लें, तो ऐसी बुद्धि होना पशुवृत्ति है, पशुवृत्ति है। आप सोच कर देखो, आप किसी का संग कर रहे हो, अपने शरीर के अंगों को किसी से भी स्पर्श कर डाल रहे हो, यहां पर छुआछूत की बात नहीं हो रही है, यानी कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, सामने वाले के विचार कैसे हैं, सामने वाले का व्यवहार कैसा है, आहार कैसा है ना, और आपको बस वो विचार है ही नहीं, कोई मिल जाए किसी के साथ, तो ये नहीं। अगर आपको यही आवश्यकता है तो फिर आप विवाह तक का वेट करें, भोजन सात्विक लेवें और एक के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, है ना। और ऐसे में भी पहली बात तो सम्मति से भी आना गलत है, और ऐसे में जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा करना तो घोर घनघोर अपराध है। अब देखो रेप किसको कहते हैं, तो यहां पर क्या बात बोली गई है कि बलात्संग यानी कि रेप होने के लिए 7 स्थितियां मानी गई हैं, रेप होने के लिए 7 कंडीशंस आपकी मानी गई हैं। कितनी? 7 कंडीशन। अगर कोई इन 7 कंडीशन में
किसी के साथ में संग करने की कोशिश करता है तो माना जाएगा कि वह रेप करता है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, अरे अरे तुम समझते नहीं हो, पागल हो। अमर बोल रहा है सर बुक में 376 में है। अब देखो क्या है, धारा दफा 302 क्या है? आप बोलोगे सर हत्या है, नहीं, हत्या का दंड है। दफा 302 के तहत ऐसी तो दंड के विधान से होती है। हत्या की परिभाषा आईपीसी में 300 में थी और दंड था 302 में। ऐसे ही जो आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा है, रेप की परिभाषा है, वो 375 में है। और जो बलात्कार का दंड है, रेप का दंड है, वो 376 में है। बोला जाता है ना 376 में इसको अंदर किया गया है। तो अमूमन दंड की जो धारा होती है वो बोली जाती है, पनिशमेंट की धारा जो होती है वो बोली जाती है। तो किन परिस्थितियों में बलात्कार माना जाएगा? तो 7 परिस्थितियां हैं। पेपर में पूछे कितनी परिस्थितियां हैं, तो 7 परिस्थितियां आपकी मानी जाएंगी। ठीक है, 7 परिस्थितियां आपकी मानी जाएंगी। हम्म हाँ ठीक है। तो पहली, महिला के इच्छा के विरुद्ध। इच्छा मतलब विल। अभी आप क्या कर रहे हो, आपको आपकी इच्छा हो रही है, आपकी, सॉरी माफी चाहता हूं, आप तो ऐसे हो नहीं कि कोई दुष्ट प्राणी है या कोई भी ऐसा है जो बहुत कामोत्तेज है, काम वेग में है, बड़ी इच्छा हो रही है और मतलब साथ में होते हैं, पार्टी चल रही है, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, तो अगर मान लिया कि हमारे साथ ऐसा करो, तो अगर वो नहीं 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 हमारी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है और फिर भी मतलब जबरदस्ती कूद पड़ता है, तो ये परिस्थिति में रेप माना जाएगा। दूसरी बात है महिला की सम्मति के बिना। महिला की सम्मति के बिना, देखो इच्छा क्या होता है, इच्छा क्या होता है, इच्छा क्या होता है कि उसकी भी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो रही है उसकी भी इच्छा हो। उसकी इच्छा नहीं है, वो आपके साथ में नॉर्मल उठ रही है, बैठ रही है, कोई खतरा उसको महसूस नहीं हो रहा है, बट उसकी इच्छा नहीं है और फिर आप कर दे रहे हो। जैसे क्या होता है, जैसे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन करके रहते हैं और आपस में बड़ा प्रेम है, ठीक है, चल रहा है मामला, बट अब अगर इच्छा नहीं है, नहीं है लड़की की इच्छा, और फिर भी वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो ये रेप की श्रेणी में आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि अनजान हो सकता है, बस उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो रेप है। तो उसके बाद महिला की सम्मति के बिना। अब यहां पर जान पहचान होना जरूरी नहीं है, सम्मति, कंसेंट, यानी कि पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा हाँ जी, तो उधर से भी कहा हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। 18 साल से ऊपर की एज है लड़की की भी, तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, संविधान कहता है जो करना है करो, पर नीति नहीं कहती, ठीक है, और विचार नहीं कहते, वो बात अलग है। ठीक है, महिला की सम्मति के बिना, अगर महिला मना करती है कि मुझे स्पर्श मत करो, जबरदस्ती कूद पड़ता है, तो रेप की स्थिति है। तीसरा, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर सम्मति से। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने क्या बोला था, कोई भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी यदि भय के अधीन हो, डरा करके कि ऐसा करना पड़ेगा डरा करके, या भ्रम के अधीन धोखा दे करके कंसेंट ली गई हो। तो यहां पर क्या चीज है, अब अगर कोई कहने लगे कि सर मैंने तो पूछा था इससे, मैंने तो पूछा था, सम्मति दे दी है महिला ने, बट सम्मति कैसी दी है, मृत्यु या तुझे मार डालूंगा चुपचाप बैठी रहे, है ना, तेरा सिर फोड़ दूंगा, गला काट दूंगा तेरा, है ना, हाथ काट दूंगा तेरा, तो मृत्यु या चोट है, जो मैं कर रहा हूं मेरे को करने दे। तो ऐसे में क्या सोचेगा आदमी कि यार ठीक है, जो इसको करना है करे, कम से कम प्राण तो बचे। तो फिर बाद में कोर्ट में जाते हैं, वो कहेंगे मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है इसने, मेरे साथ तो इसने रेप किया है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो कोर्ट बोलेगा क्यों भाई क्या किया तुमने? सर मैंने तो इससे पूछा था, सम्मति ली थी। बोला सम्मति ली थी, हाँ जी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम यहाँ कोर्ट में क्या कर रही हो? पर सर ये कह रहा था कि अगर तू मेरे साथ ये काम नहीं करेगी मैं तुझे काट दूंगा, मारा। तुरंत कोर्ट, ए दुष्ट, खड़ा हो जा यहीं के यहीं। जो औरत का हाथ छेड़े, है ना, जो बिना उसकी मर्जी के, जो बिना उसकी मर्जी के, जो बिना उसकी मर्जी के उसको हाथ लगाए, देवसेना उसकी उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। कोर्ट एकदम बोलेगा सीधे, काटते हैं उसका गला, एकदम एकदम बोलेगा तेरे को पता नहीं है, तो इससे पहले की धाराएं पढ़ के नहीं आया है। देवसेना को बाहुबली समझा रहा है, पर तेरी समझ में नहीं आ रहा है कि डर, भय और भ्रम के अधीन अगर क्या हो रहा है, भय और भ्रम के अधीन यदि सम्मति ली जा रही है तो सम्मति नहीं मानी जाएगी, तो ये आपके रेप में आ जाएगा। दूसरी, पागल है कोई या नशे की अवस्था में है और उससे सम्मति ली जाए। पागल है, पागल को तो पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की सम्मति नहीं मानी जाती जब वो दे ही नहीं पा रहे। हाँ, जब वो दे ही नहीं पा रहे तो लोग, ऐसा होता है पागल महिलाएं घूमती रहती हैं और उन्हीं के साथ में कर देते हैं काम। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दुष्ट लोग हैं। तो पागल के साथ में क्योंकि कंसर्न नहीं दे सकता, और नशे में कोई है और नशे में जो अरे तुम्हारे साथ ये कर, हाँ चल लो तुम, और बाद में जब सब हो गया काम काज, हाँ हाँ,
बाद में जब सब काम काज हो गया, हाँ, बाद में सब काम काज हो गया, होश आया, ऐसे उठी और देखा अरे मेरे साथ तो क्या हो गया है, फिर वो कोर्ट में गई स्थिति। तो इसलिए थोड़ा मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं उनका संग भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो अगर नशे में सम्मति दे दी गई और फिर भी कर दिया गया है तो भी रेप है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, आप ध्यान से मेरी बात सुन लेना। यदि प्रेम कर रहे हो तो आधार कार्ड देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है? आधार कार्ड देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 18 साल से कम आयु की महिला है और उसने सम्मति दे दी हो कि हाँ तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और अगर वो कह रही है कि नहीं, तो उसका हाँ नहीं कुछ नहीं माना जाएगा, क्योंकि 18 साल का जो 18 साल से नीचे का जो होता है वो आपका मैच्योर नहीं होता, और जो मैच्योर नहीं है उसकी कंसेंट नहीं मानी जाती। तो इस चीज का ध्यान रखना। पहले तो आपके इस संपर्क में आओ नहीं, अपना लाइफ को सेट करो, रुपया पैसा बढ़िया कमाओ, सारे काम करो, देन विवाह करो। और अगर आपको किसी के साथ ऐसे आना भी है, रिलेशन में आना भी है, तो 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के साथ में कभी मत आओ, क्योंकि 18 साल से नीचे के व्यक्ति के साथ में अगर आप जाओगे तो आपके पे रेप भी लगेगा और आप पे फिर पोक्सो भी लगेगा, और दोनों में फिर आजीवन कारावास तक की सजा है। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको क्लियर हो गई? हम्म। हाँ, ये बात आपको क्लियर हो गई? हाँ, 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 ठीक है, चलो। और जब सम्मति देने में असमर्थ है, जब सम्मति देने में असमर्थ है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में रेप माना जाएगा। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक। चलो। हाँ, विल और कंसेंट। विल है, इच्छा नहीं है, बताया तो मैंने, इच्छा नहीं है, साथ में रह रही है, इच्छा नहीं है। पर कंसेंट क्या है? कंसेंट गैर आदमी से ली जाती है, इस तरह की स्थिति। हाँ, हाँ, नहीं, महिला बलात्कार नहीं कर सकती। कानून के हिसाब से तो महिला बलात्कार नहीं कर सकती है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर आप पुरुषों पर उंगली उठा रहे हैं, मैंने थोड़ी कानून बनाया है। ये तो देश के अधिकारियों ने, देश की संसद ने कानून बनाया है, वो बोल रहे हैं ऐसा। उनसे पूछो क्या महिला रेप नहीं कर सकती? अरे भाई, अगर महिला रेप करे तो भाई पुरुष तो आनंद लेते हैं उसका, उन्होंने कहा, भाई ले मौज आ रही है जिंदगी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो मानते ही नहीं है रेप, उन्होंने कहा, भाई ऐसा रेप तो रोज हो जाए, ऐसी मानसिकता युवाओं की बनी हुई है। अजीब सी स्थिति है। और सातवां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी का विश्वास दिलाकर। अब यहां पर शादी का विश्वास दिलाकर यानी कि महिला को यह विश्वास दिला दिया जाए कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। पत्नी को यह विश्वास है कि ये मुझे बोल रहा है कि ये मेरा पति है, परंतु पति पति ये बात जानता है कि ये लीगली इसकी पत्नी नहीं है। तो शादी का विश्वास दिला करके उससे कंसेंट ले ली, सम्मति ले ली, सहमति ले ली। पर ऐसी कंडीशन में महिला को लगे कि ये मेरा पति है और पुरुष जानता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है, शादी का विश्वास दिला करके, यानी बोला कि हम तो पति पत्नी हैं, हमें क्या है, ठीक है, दैट्स ऑल, ये अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी रेप माना जाएगा, रेप माना जाएगा, ठीक है, रेप माना जाएगा। ये 7 स्थितियां आपकी वहां पर है। अब रेप होने के लिए क्या एक्ट होना जरूरी है ना? किसको कहते हैं रेप, किसको कहते हैं? अब ये 7 तो कंडीशन हो गई। अब इन 7 कंडीशन में ऐसा क्या हो, इच्छा के विरुद्ध हो, सम्मति के बिना हो, मृत्यु या डर, चोट का डर दिखाकर सहमति से हो, पागल या नशे की हालत वाले से हो, 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ सहमति या सम्मति से हो, जब सहमति देने में असमर्थ हो तब होवे, या शादी का विश्वास दिलाकर होवे। क्या तो होवे? किसी भी महिला की वेजाइना, उसके माउथ, उसके यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिथ्रा होता है मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग को यूरिथ्रा कहा जाता है। एनस में अपने जननेंद्रिय को पेनिट्रेट करता है ना, पेनिट्रेट करता है, या किसी अंग को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, क्या करता है? पेनिट्रेट करना, प्रवेश कराना, ठीक है, किसी भी सीमा तक, ठीक है, किसी भी सीमा तक। मैं बिल्कुल खोलकर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। तो किसी भी महिला के इन इन अंगों में क्या करता है? अपने जननांग को पेनिट्रेट करता है, या अपने जननांग के अलावा शरीर के अन्य अन्य अंगों को पेनिट्रेट करने का प्रयास करता है, ठीक है। और या क्या काम करता है? इन सब अंगों पर, जिन जिन के नाम मैंने अभी लिए हैं, इन अंगों पर मुंह लगाता है,
ठीक है, इन अंगों पर मुंह लगाता है या क्या काम करता है, शरीर के किसी अंग को हस्त साधन, है ना, हस्त साधन करता है, मैनिपुलेट करता है, शरीर पे अलग अलग जगह स्पर्श करता है, छूता है, जिससे क्या हो कि इन अंगों का नाम जिनका मैंने लिया है, जो आपके सामने लिखे गए हैं, या शरीर के किसी अन्य भाग में वो पेनिट्रेशन कर सके, प्रवेश कर सके अपनी जननेंद्रिय का या जननेंद्रिय के अलावा और का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान है। सम्मति क्या है, सम्मति क्या है, कंसेंट को सम्मति कहा जाता है, सहमति, हामी, है ना, हाँ तुम कर लो, हाँ हाँ तुम कर लो, इसको कहा जाता है सम्मति, इसको कहा जाता है सहमति। तो ये अगर सारी क्रियाएं हों कि महिला के इन इन अंगों में अपने जननेंद्रिय को पेनिट्रेट करता है, अपनी जननेंद्रिय के अलावा अब किसी और शरीर के अंग को पेनिट्रेट करता है, या शरीर के इन इन अंगों पर मुंह लगाता है, या शरीर के इन इन अंगों में पेनिट्रेशन करने के लिए क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, हाथ लगाता है, छूता है, जिससे वो काम वेग में सामने वाले आ जाएं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं, इनमें से कोई एक भी हो जाए, इनमें से कोई एक भी हो जाए, या लिखी हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी रेप में आ जाती हैं। रेप के लिए जरूरी नहीं कि पेनिट्रेशन ही हो, अगर मुंह लगाया, हाथ भी अगर ऐसे इधर उधर लगाया, तो वो भी रेप की श्रेणी में आ जाएगा, यदि इन सात कंडीशन में आपका आ जाएगा। हाँ हाँ, अगर रेप जेल के अंदर हो, हाँ अभी पता लगेगा आपको, रेप जेल के अंदर हो, सब चीजें पता लगेंगी, रुकिए ध्यान से देखिए। बट एक चीज है, अब एक चीज है, जैसे आपने देखा होगा, अब आपने जैसे देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट है महिला और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो चेक करते हैं, प्रेगा न्यूज वगैरह में चेक करते हैं, और उसमें अगर 2 लाइंस आ जाती हैं तो देन फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिसको महिला या प्रसूति सूती रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, गायनी के पास जाते हैं। वो सीधे ही जाके बोलती है कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ, देखना है मुझे। तो वो अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन करते हैं, यूरिन टेस्ट के थ्रू कंफर्मेशन करते हैं। तो जब वो पहले वाला अल्ट्रासाउंड होता है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, तो उसमें अब अल्ट्रासाउंड एक तो होता है पेट के ऊपर से ही मतलब रेज डाली जाती हैं, एक्सरेज डाली जाती हैं, उससे होता है। एक होता है जो पहले वाला अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पेनिट्रेशन किया जाता है मशीन का अंदर, है ना, पेनिट्रेशन किया जाता है मशीन का अंदर, या उसमें अगर बोलने लगे कि सर इसमें भी तो पेनिट्रेशन हो रहा है, और कई बार उसको डर लग रहा है, वो मना भी कर सकती है, बट उसके फायदे के लिए है, मेडिकल प्रोसीजर के लिए है। तो मेडिकल प्रोसीजर में कई बार क्या होता है कि फिंगर टेस्ट होता है ना, और कई बार ऐसा क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है तब चेक किया जाता है कि यूट्रस का मुंह कितना खुल गया है, उसमें 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर, तो वो फिर इंसर्ट करके देखा जाता है कि कितना फिंगर है। तो अगर 2 फिंगर होता है तो पता लगता है कि डिलीवरी होने वाली है, 3 फिंगर में फिर पता लग जाता है कि उतनी फिंगर अगर पेनिट्रेट हो रही है, अंदर जा रही है, तो स्थिति आपकी बन जाती है। ठीक है, अभी पहले क्या होता था, रेप का जो मेडिकल टेस्ट भी होता था वो फिंगर टेस्ट होता था, 2 फिंगर टेस्ट 3 फिंगर टेस्ट, उससे पता लगता था कि पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि इसको अब तो बैन कर दिया गया है, बट ये पहले होता था। तो पहले किसी महिला के साथ पहले से कांड हो रखा है और फिर हॉस्पिटल में जाके उसके साथ हो, तो यहां पर एक बात बोल दी गई थी कि मेडिकल प्रोसीजर के अंतर्गत यदि ये क्रियाएं होती हैं तो उसको रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ये अपवाद है, ये थोड़ी कह देगा कोई कि डॉक्टर ने मेरी जांच करी है, मेरा तो रेप कर लिया उसने, ऐसा नहीं है। और साथ में पुरुष द्वारा पत्नी के साथ किया गया इंटरकोर्स रेप नहीं है यदि पत्नी 18 साल से ऊपर है। ठीक है, रेप नहीं है यदि वह 18 साल से ऊपर है। ठीक है, अब पति जो है वो तो बिना कंसेंट के भी स्थिति बन जाती है, बिना इच्छा के बन जाती है स्थितियां, अलग अलग बात है ना। चलो, तो ये नहीं कह सकती पत्नी जाकर के भाई मेरे साथ तो ऐसे रेप कर दिया और ये कर दिया, नहीं, ये इसको एक्सेप्शन में डाला गया, नहीं तो पता नहीं सारे पति थानों में पड़े होते, जेलों में पड़े होते। तो रेप समझ में आया कि रेप क्या होता है, 7 कंडीशन है, किस एक्ट को है। हाँ हाँ हाँ, बताइए, क्लियर है। अन्य अंग में और क्या हो सकता है ना, फिंगर्स हैं, और क्या है, फिंगर्स है, टंग है ना, ये सब चीजें कर सकता है। हाँ, और तो क्या ही पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा ये घुटना घुटना पेनिट्रेट करेगा, ऐसे थोड़ा ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ जाया करो ना, फालतू मत बोला करो। ठीक है, बात करते हैं इसके दंड की, और इसके दंड का जो प्रावधान था वो आईपीसी के सेक्शन 376 में था,
और अब बीएनएस में कहां पर है, बीएनएस में आपके सेक्शन 64 में है। जो पहले 376 बोला जाता था, अब वो बोला जाता है 64। क्या बोला जाता है, 64 उसको बोला जाता है। तो 64 क्या है, पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग के लिए दंड। इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना है, बहुत अच्छे जान लेना। मुझे बताओ वो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ। हम्म। इंग्लिश की हिंदी बताओ, इंग्लिश की क्या हिंदी बताओ? अतुल मैं ब्लॉक करवा दूंगा बेटे फालतू की, जो मैं समझ गया तुम्हारी तुम्हारी जो मंशा है ना, ये इन शब्दों की, ये सब, ये इनकी हिंदी बताओ इंग्लिश की। ये सब लिखा, ये तुमको नहीं पता है ये क्या चीज है, क्या लिखा हुआ है? इसको क्या है, ये जो है शरीर, स्त्री शरीर का जनांग है, मुख है, मूत्र मार्ग है, गुदा मार्ग है, बस। और क्या है? अब वो थोड़ा सा सभ्यता से ऊपर चला जाता है, तो उसमें उसमें क्या है? हाँ मैं ब्लॉक करा दूंगा, बदतमीजी नहीं चलेगी, ठीक है? ये उस तरह से बिहेव मत करो, क्योंकि मैं बायोलॉजी भी पढ़ाया हूँ, है ना, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई है, एकेडमिक्स भी पढ़ाया है मैंने। तो 10th क्लास में ऐसे बिहेव मत करो जैसे 10th क्लास वाले बच्चे बायोलॉजी के मास्टर को देखते कहते सर रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाओ, है ना। और बेवकूफी, बस मूर्खता। रिप्रोडक्शन में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ी है, प्लांट रिप्रोडक्शन तमाम चीजें आती हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्रजनन होना, 1 से 2 हो जाना, है ना, एक जीवों का अपने जैसे दूसरे जीवों को पैदा करना। पर बुद्धि कम होती है ना जिनमें, उनके साथ ऐसा होता है। तो पनिशमेंट फॉर रेप, पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट फॉर रेप, यहां पर क्या है कि पनिशमेंट कारावास हो सकता है ना, जेल हो सकती है। क्या, कारावास, जेल हो सकती है। और ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि ये रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकता है या ये सादा हो सकता है। अब इसकी अवधि मिनिमम 10 साल की सजा होती है रेप में। कितनी? अगर सिद्ध हो जाए, अगर सिद्ध हो जाए। हम्म हम्म। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो मेरे, तुमको लगता है कि मैं लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करूंगा? अरे ये देखो, देखो, लिव इन रिलेशनशिप भारत में तो जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में जन्मा हुआ है। और उनके हिसाब से सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट देखो हर देश का अपना ना एक रवैया होता है किसी भी चीज पर रिएक्ट करने का। और हर देश की ना एक संस्कृति होती है। संस्कृति मतलब कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होती, बहुत लंबे समय से जो एक रवैया सा बन गया है, लोगों का बिहेव सा बन गया है, बनता हुआ आ रहा है। संस्कृति समान रूप से जो कृत होता चला आ रहा है, बनता चला आ रहा है, उसको संस्कृति कहा जाता है। तो इंडियन कल्चर इस बात को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि आप टेस्ट ड्राइव करके आओ लिव इन रिलेशनशिप में, अगर अच्छा लगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो शादी के रूप में, अन्यथा नहीं। देखो भारत में जो संस्कृति है वो डिपेंड करती है फिलॉसफीज पे, और फिलॉसफीज भी आपको पता है इंडियन फिलॉसफी है ना, बहुत टाइप के आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। बट आस्तिक दर्शन का प्रभाव ज्यादा है भारत में, ऐसा नहीं है कि नास्तिक का भी नहीं है, आस्तिक का ज्यादा है। बौद्ध दर्शन है, नास्तिक में आ जाता है, जैन आ जाता है, चारवाक आ जाता है, उन दर्शनों का भी प्रभाव है। पर आस्तिक दर्शन का ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू आइडियोलॉजी को मानने वाले बहुसंख्यक लोग हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर विवाह करने का जो मकसद है, इंडियन इंडियन कल्चर में विवाह करने का जो मकसद है वो है विवाह का के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाना, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, जिससे जो मानवों की वंश परंपरा है वो चलती रहे। पहला तो कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि समाज में विकृति ना फैले, कि उसका पति उसके साथ, और ये तो फैल रही है, पर ये विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है ये इसीलिए है। और तीसरी बात है क्योंकि 4 आश्रमों की बात है। क्या? आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष अंतिम साधन बताया गया है। और मोक्ष के लिए संसार से वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। और वैराग्य तब तक नहीं हो सकता है जब तक संसार के इन सुखों में हमको मन लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, स्त्री के साथ में, पुरुष के साथ में, अरे बड़ा आनंद आएगा इस कार्य को करने में। तो जो समझ गए हैं पहले से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते कि यार कुछ नहीं है स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में कुछ नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से सन्यास में जाने की आज्ञा है। वो डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से सन्यास में चले जाएं और मोक्ष साधन करें और अपने आप को निर्विकल्प स्थिति तक लेकर जाएं। बट जो कोई ऐसे हैं कि काम वासना है, तो उनके द्वारा कोई दिक्कत ना हो जाए, वो भटक ना जाए, वो बेकार ना हो जाए, उनके लिए शादी जैसा इंस्टीट्यूशन है कि जाओ, विवाह जो है वो एक प्रयोगशाला है कि जाओ,
खूब एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि क्या सुख मिलता है, और अंततः जब कर करके छक जाता है तो मानता है कि कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा विवाह में जाओ और वैराग्य रूपी यहां से रत्न निकाल करके लाओ। इसलिए विवाह है, वंश परंपरा चलती रहे, समाज का धर्म भ्रष्ट ना हो, कोई इधर उधर मुंह मारते ना फिरे, और तीसरा है वैराग्य को वहां से निकाल करके लाओ और फिर वानप्रस्थ में आओ, फिर संन्यास में आ जाओ। ये स्थिति वहां पर है, इसलिए है, ये टेस्ट ड्राइव करने की चीज नहीं है, ठीक है। 3 महापुरुष ऐसे हुए हैं भारत में जिन्होंने विवाह किया अपने बड़ों की आज्ञा से, पर वो आजीवन अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं किए, जिसमें सबसे पहले हैं रैदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज। उन्होंने अपनी पत्नी, विवाह हो गया बचपन में, पर अपनी पत्नी को कभी जीवन में स्पर्श ही नहीं किया। कोई संतान पता है आपको उनकी? दूसरे हैं विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और तीसरे हैं कबीर दास जी, कभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, तीनों। अब आप बोलोगे सर नहीं, मैं नहीं मान सकता हूं, कमाल और कमाली भी तो हैं, कमाल और कमाली, तो उसके बारे में कभी फिर बाद में बताऊंगा। वो उनके बायोलॉजिकल डॉटर सन नहीं है, वो दत्तक हैं, गोद लिए टाइप हैं। चलो, तो लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। ये बहुत दिक्कत करती हैं चीजें आगे चलकर, जवानी में तो पता नहीं लगता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा है। हाँ, मिनिमम 10 साल की जेल होगी और मैक्सिमम आजीवन कारावास। मैक्सिमम क्या है? आजीवन कारावास होगा, इस चीज को ध्यान रखना है आपका। साथ में यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर फाइन लगेगा उस व्यक्ति पर। प्लस में क्या है? प्लस में फाइन भी, यानी कि जुर्माना भी उस पर लगेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है, ठीक है। आगे अब एक बात ध्यान से सुननी है, अगर रेप कोई सामान्य आदमी कर दे तो कोई बात नहीं, है ना। रेप कोई सामान्य आदमी कर दे तो कोई बात नहीं, बट जिनके पास इन चीजों से बचने के लिए जाया जाता है, जिनके पास इन चीजों के बचने के लिए जाया जाता है, अब वो पुलिस ऑफिसर ही रेप कर दे, कोई लोक सेवक ही रेप कर दे, आर्मड फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह का कोई पर्सनल, कोई कर्मचारी अधिकारी ऐसा काम कर दे, जो रक्षा करने के लिए बनाया है, रक्षक ही भक्षक बन जाए, रक्षक बना भक्षक, या हॉस्पिटल में गया हुआ है जैसे एम्बुलेंस वगैरह, हॉस्पिटल में कोई काम कर दे, या जेल स्टाफ, जेल में स्टाफ है ना, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, पुलिस वाले हैं, जेल है, वार्डन है, वो ऐसा काम कर दे, या कोई रिश्तेदार, यानी कि विश्वासघात करना, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप, ठीक है, ये स्थिति है, या अध्यापक कर दे। ये अगर यहां पर लिखा भी है ना, तो अध्यापकों के लिए वो है। आपको मैं बात बताता हूं, मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, और आपने एक चीज देखी होगी कि जब कोई भी पढ़ाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ऐसा होता है कि बच्चों का जो सामने बैठे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो रिवर्स आपका है, उनका स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है, वो सीधे प्रपोज कर देते हैं अपने टीचर को। और ऐसा होता है कि वो टीचर भी क्या कर देता है, वो टीचर भी प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, और अपनी ही शिष्या के साथ में या अपने ही शिष्य के साथ में वो गलबेइयां डाल के घूमते हैं कि हम तो कपल हैं। ये दुर्भाग्य है। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो मेरी निगाह में वो शिक्षक नहीं है, मैं उसको 2 कौड़ी का इंसान नहीं समझता। इस बात पे चाहे विवाद हो जाए, ठीक है, क्योंकि सामने बैठ करके जो पढ़ रहा है वो तो लाला है, वो तो लाली है। और हमको भी बहुत प्रस्ताव आए, मैं सच बोलता हूं आपको, पर हमने गुरुजनों की कृपा से कभी ऐसा नहीं किया। ऐसे ऐसे प्रस्ताव आए, न जाने कैसे कैसे, पर गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारी रक्षा हुई है और आगे भी होगी। और मैं इसी भाव से आपको पढ़ाता हूं। बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे आप मेरे छोटे से लाला हो, मेरी लाली हो, छोटे भाई बहन हो, छोटे छोटे, ऐसे इस भाव से मैं पढ़ाता हूं आपको। तो अध्यापक अगर ऐसा काम कर दे तो कितनी बड़ी बात। और सांप्रदायिक हिंसा, कहीं पर कम्युनल राइट्स हो रहे हो और वहां पर जाकर के जबरदस्ती रेप करे, या अगेन एंड अगेन बार बार किसी का रेप करता है, तो ये और भी गंभीर अपराधों में चला जाता है। ऐसे में कठोर कारावास ही होगा, जो मिनिमम 10 साल का होगा और मैक्सिमम आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास का मतलब यहां पर बाकी बची हुई रेस्ट लाइफ है, जब तक खत्म नहीं हो जाता जेल में ही, डेड बॉडी जब तक नहीं जाता तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। हाँ 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 हाँ, देखो मोदी जी के बारे में तो मेरा कोई विचार नहीं है। देखो मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री होने के कारण उनका खूब खूब सम्मान है उस पद पर होने के कारण, पर व्यक्तिगत रूप से तो हम उनको नहीं जानते हैं।
हाँ वो राष्ट्र के लिए जरूर अच्छा कर रहे हैं, पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब लोगों की अलग अलग हो सकती है, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं है, कोई नहीं, तो हम उन ऐसे मुद्दों पर बात ही ना करें जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जिससे विवाद होता हो, क्योंकि विवाद विषाद को ही बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात लिखी है कि 10 साल मिनिमम है, मैक्सिमम आजीवन कारावास है, पर हो सकता है कि पहले छोड़ दिया जाए, पहले छोड़ दिया जाए, कुछ घटा दी जाए, सजा लघुकरण कर दिया जाए। बट यदि ये लोग ऐसा करते हैं तो इनको तो आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा और कठोर कारावास भोगना पड़ेगा। तो अपनी वासनाओं को सदा सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। उसके बाद और गंभीर देखो, सेक्शन 65 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। थोड़ा सा, अगर यही काम 16 साल से कम आयु की महिला के साथ हो जाए, 16 साल की कोई बच्ची है, 16 साल से भी छोटी उम्र की बच्ची है ना, 15 साल की है, 14 साल की है, उसके साथ यही काम हो जाए, ठीक है, या 12 साल से कम आयु की महिला है, ठीक है, 12 साल से कम, अरे फूल होते हैं, उनको देख करके वात्सल्य आ जाता है, हृदय लगाने को कर जाता है, अरे बिटिया, अरे बेटी आ जाओ। और कुछ दानव ऐसे होते हैं देख करके, और मतलब ऐसे कामावेग चढ़ जाता है। तो ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहने का अधिकार नहीं। आप कहते हो, संविधान तो कहता है कि सब बराबर हैं अधिकारों के मामले में, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मनुष्य जो है वो सब अलग हैं, शरीर तो अलग है, रोटी कपड़ा मकान से भी अलग, विचारों से आदमी भिन्न होता है, विचारों से। तो हमेशा अगर जिंदगी में सबसे बढ़िया कमाई करनी है तो विचारों की कमाई करिए, और विचारों की कमाई करने के लिए सुंदर सुंदर पुस्तक और अच्छे लोगों का संग, भले ही जीवन में 2 रुपए कम कमाओ, पर शांत रहो और विचार सुंदर रखो, प्रसन्नता अपने आप मुंह पर आपके आएगी। तो जिनके मन में ही 16 साल से छोटी बच्ची को देख करके काम आवेग आ जाता है, जो 3-3 महीने की बच्ची फूलों को मसल डालते हैं और मर जाता है बच्चा ऐसे में, तो ऐसे लोगों को तो जघन्य जघन्य अपराध है। यहां पर 16 साल से कम आयु की बिटिया के साथ में अगर ऐसा कोई करता है, लड़की के साथ में अगर कोई ऐसा करता है, तो मिनिमम 10-20 साल की सजा है और मैक्सिमम आजीवन कारावास है, मैक्सिमम आजीवन कारावास है फॉर होल लाइफ, है ना, फॉर होल लाइफ, पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, और फाइन भी देना पड़ेगा जो उस पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च होगा। जो फाइन के रूप में उससे पैसा लिया जाएगा वो उसी रेप विक्टिम को दे दिया जाएगा कि इनका इलाज करवाया जाए। हाँ हाँ, बीएनएसएस कब से शुरू करेंगे? बीएनएस के बाद शुरू करेंगे बीएनएसएस। हाँ, फिर बीएनएसएस बहुत लंबी नहीं चलेगी, 5-7 क्लास में खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। ठीक है, आगे। और सेम ही दंड वहां पर है, अगर 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ में करता है, महिला के, तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम आजीवन कारावास और फॉर होल लाइफ, और वही फाइन भी देना पड़ेगा जो उसके चिकित्सीय खर्चों में लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? बताओ एक बार मुझे। हाँ हाँ, बताइए। फांसी कब होती है? फांसी तो रेयर से रेयर मामलों में होती है बेटे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में होती है। हाँ 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 हाँ, न्यायालय निर्धारित करता है, ऐसा लिखा नहीं है। हाँ हाँ, देखो, नवीन सर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत चयन का अधिकार है। हाँ, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन चीजों से, मुझे हो सकता है उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, पर मुझे पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स छोड़ के और किसी भी मुद्दे पर मुझसे बात कर सकते हो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जीवन पर करो, समस्याओं पर करो, अपनी पढ़ाई संबंधी बातों पर करो, सब्जेक्ट पर करो, पर पॉलिटिक्स पर बात करना मैं थोड़ा सही नहीं समझता, क्योंकि पॉलिटिक्स पर बात जब होती है तो आप नकारात्मकता से कभी नहीं बच सकते। ठीक है, यानी कि आप कभी भी किसी के पक्ष की बात करोगे तो उसका धुर विरोधी तो होगा ही होगा, ये बात निश्चित है। आप किसी एक पक्ष को के लिए बोल रहे होंगे तो दूसरा पक्ष आपको गालियां देगा, वो उसके बारे में बोलोगे वो गालियां देगा, वो चीजें नेगेटिविटी बन के हमारे दिमाग पर, दिलो दिमाग पर आती हैं और हमारी शांति को भंग करती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल विचारधारा से दूर रहिए, अगर शांति चाहिए जीवन में, और अगर शांति को छीनना चाहते हो तो खूब बढ़िया से राजनीति करो, बढ़िया मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ, अब बच्चे पूछ रहे हैं आपका ब्याह हो गया, क्यों भाई, रिश्ता करवाओगे तुम? हाँ हाँ। अच्छा, धारा 65 का हिंदी में क्या है बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना सोचा। हाँ, इसमें
बलात्संग का दंड, बलात्संग का दंड अन्य मामलों में, अन्य या विशिष्ट 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 मामलों में, ये ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, अपना ध्यान रखिए। हाँ हाँ, मैं आपको आज एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स से दूर भागेंगे। पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो कभी अच्छाई पे नहीं चलती है। आपको बताता हूं, आप बड़े से बड़े, आप बड़े से बड़े टीचर को राजनीति में उतार के देखने का प्रयास करें, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और मतलब हिम्मत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव जीतने की जो जिद होगी, वो बिल्कुल